Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel नेहा कॉमर्स क्लासेस। तो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंट के टाइप क्या क्या हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या क्या होता है। इसमें हम जानेंगे अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब अगर बात करते हैं व्हाट इज एन अकाउंट। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्सन, थिंग और एक्टिविटी। इट हेल्प अस ट्रैक व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जो हम एक अकाउंट होता है, वो अकाउंट में क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि ऐसे लेन देन जो पैसे के रूप में होते हैं, जो एक व्यक्ति से संबंधित है, किसी चीज़ से संबंधित है, उनको एक जगह पर जब लिखा जाता है तो वो अकाउंट कहलाता है। लेखा यानी कि अकाउंट वह रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि से संबंधित सभी लेन-देन दर्ज किए जाते हैं। यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट होता है। तो लर्नर्स, जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट होता है, वहाँ पे आपने कितने पैसे खर्च किए, जैसे आप गूगल पे करते हैं, आपने सामान खरीदा, आपने सब्जियाँ खरीदी या आपने जो फर्नीचर खरीदा, जब आप पैसे को अलग-अलग चीज़ों पे यूज़ करते हैं और उसका रिकॉर्ड जब एक जगह पे होता है, तो उसको अकाउंट कहा जाता है। The simple format of an account is like the English letter T। जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो टी के फॉर्म में होता है। उसके डेबिट साइड में अलग एंट्रीज की जाती है, क्रेडिट साइड में अलग एंट्रीज की जाती है। दैट मीन्स एन अकाउंट हैज़ टू पार्ट्स। इसका मतलब है कि जो एक अकाउंट है उसके दो पार्ट होते हैं। उसकी लेफ्ट साइड होती है जिसको कहा जाता है डेबिट साइड, और जो राइट साइड आती है उसको कहते हैं हम क्रेडिट साइड। द बुक इन विच दीज अकाउंट आर शोन इज कॉल्ड द लेजर। जिस किताब में ये अकाउंट शो किए जाते हैं उसको लेजर कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी उसके लेन देन हैं दैनिक जीवन के, उनको जब एक जगह पे लिखा जाता है तो वो लेजर पोस्टिंग कहलाती है। इन द लेजर each term is recorded in a separate account and the abbreviated form of the word account is commonly written as account। इसको A/C करके अकाउंट को हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक पर्सन है राम। तो राम ने मान लो एक मशीनरी खरीदी। राम ने जो पैसे हैं वो किराए के रूप में दिए, राम ने बैंक में जमा करवा दिए। तो ये जो सारे व्यवहार हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनको हम पैसे के रूप में करते हैं, उनको एक जगह पे लिखा जाता है तो वो अकाउंट कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो इसमें आ गया पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है, जैसे कि राम का, श्याम का, मोहन का, सीता का, गीता का। तो सारे अकाउंट इसमें आगे जो बैंकिंग अकाउंट होते हैं वो, या फिर जैसे कंपनी के होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। और इसका जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो आपने रिसीव किया उसको आप डेबिट करेंगे और जो आपने दिया उसको आप क्रेडिट में लिख देंगे। फिर आया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आ गया जैसे वास्तविक खाते, जैसे कि पता चल रहा है कि जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, तो वो सारे हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि जो हमारे पास आया है उसको हम डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से गया उसको हम करेंगे क्रेडिट साइड में। फिर आया नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो सिर्फ नाम का है, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास टर्म आती है सैलरी, वो हमारे आते हैं नॉमिनल में। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि जो भी हमारे खर्चे हुए हैं उनको हम डेबिट करेंगे और जो क्रेडिट में लिखेंगे जो भी हमारी इनकम हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं
पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यानी कि ऐसा खाता जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट है अगर लोन ले रही हैं और कैपिटल अकाउंट है, तो वो सारे आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट हमारे पास 3 तरह का होता है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारा आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके एग्जाम्पल है जैसे राम का अकाउंट है, नेहा का है, अभिषेक का है। जो भी आपके पर्सनल बैंक अकाउंट होते हैं वो इसी में आपके आ जाते हैं। उससे आगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी खोली है या फिर आपके बैंक है, तो वो सारे खाते आपके आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जैसे अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इंस्टीट्यूशन आ गई, कंपनी आ गई और एटसेट्रा। HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड अकाउंट या रेड क्रॉस सोसाइटी अकाउंट। आफ्टर दैट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से पता चला जैसे कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी अकाउंट का, तो वो आता है। इसमें हमारा आता है अकाउंट दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बैलेंसेस। जैसे कि आप कई बार रिचार्ज करते हैं, आपका प्रीपेड हो जाता है, जैसे वो सारे इसी में आते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग मीन्स अदेत, मतलब जो आपने जिनका आपने लाभ उठा लिया बट आपको उनको पे करना है अभी, तो जैसे आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। अकाउंट दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बैलेंसेस, इसके एग्जांपल हैं हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड रेंट है, एक्रूड इंटरेस्ट है और अनएक्सपायर्ड कमीशन है। वो सब आता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। रिलेटेड टू थिंग्स एसेट्स समटाइम यू कैन सी एंड टच, जो कि आपकी एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। ये हमारे पास आता है 2 तरह का होता है, टेंजिबल रियल एसेट एंड इंटेंजिबल रियल एसेट। टेंजिबल आ गया फिजिकल एसेट्स, यू कैन सी एंड टच, मतलब ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। कैश, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। इसके बाद आ गया इनटेंजिबल रियल एसेट, अमूर्त, जिनको हम देख और छू नहीं सकते हैं। नॉन फिजिकल एसेट यू कांट टच बट हैव वैल्यू, जैसे कि आ गया यहाँ पे गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एंड आपका कॉपीराइट अकाउंट और पेटेंट अकाउंट। तो ये है हमारा रियल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की बात करें, रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस, मतलब जो हमारे इनकम है और जो हमारे खर्चे हैं उनसे संबंधित हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे मैं हमारे एग्जाम्पल आते हैं सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस अकाउंट, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद आगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमें जितने भी हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, आपको पर्सनल लॉसेस हो रहे हैं या आपने जो खर्च किए हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कि आपका रेंट, आपने किराया दिया, आपने जो कर्मचारी हैं उनको भुगतान किया, आपने सैलरी दी। अगर लॉस्ट बाय फायर अकाउंट है, जैसे आपका माल आग से खराब हो गया, तो इसी में शामिल किया जाता है। उसके बाद आ गया इनकम एंड गेन अकाउंट, फॉर ऑल टाइप ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, इसमें सारी इनकम आती है और आपके आते हैं गेन्स, लाभ आते हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे आपको कमीशन मिला, इसमें लिखेंगे, इंटरेस्ट मिला इसमें लिखेंगे, और जैसे आप सामान खरीदते हैं आपको डिस्काउंट रिसीव हो तो वो भी इसी में आता है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफर डिफर टाइप के अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट में जाएगा वो। सबसे पहले हमारे पास आया ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारा क्या है, पर्सनल खाते में जाएगा। ड्राइंग ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग एक ऐसी
राशि होती है जो व्यवसाय का स्वामी अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यवसाय से निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक लड़का है मोहन, उनकी दुकान है सीमेंट की। तो क्या करता है कि वो सीमेंट जो है वो अपने पर्सनल घर को बनाने के लिए यूज़ करता है बिज़नेस से निकाल के। तो उसके लिए टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राइंग, यानी कि आहरण। उसके बाद आ गया कैपिटल। कैपिटल आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स कि ऐसी पूंजी जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, यानी कि जो मनी इन्वेस्ट की जाती है हमारे बिजनेस में उसको कहते हैं हम कैपिटल। और वो क्योंकि पर्सनल है, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है। आफ्टर दैट हमारे पास आ गया बिल्डिंग। बिल्डिंग है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और हमारी एसेट है, तो रियल अकाउंट में आती है। उसके बाद आ गया हमारा सेल्स अकाउंट। जो सेल्स है वो रियल है। उसके बाद आ गया रेंट। रेंट आ गया क्योंकि ये खर्चा है तो नॉमिनल आ गया। इंटरेस्ट हुआ यानी कि ब्याज वगैरह मिला तो आप नॉमिनल अकाउंट में इसको करेंगे। फिर आ गया विड्रॉन, यानी कि आपने निकाला, तो यानी आपने रिसीव किया, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल है तो कैपिटल में आ गया कि जैसे आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपने उसको दिया तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि जब हमने बिल्डिंग है वो परचेज की तो यानी कि हमारे पास आई तो हम उसका करेंगे डेबिट। क्योंकि इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आया उसको डेबिट करेंगे और जो गया वो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आ गया सेल्स। सेल्स यानी कि हमने बेच दिया है सामान, तो सामान हमारे पास गया और उसको हम करेंगे क्रेडिट। आफ्टर दैट रेंट है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जब हमने रेंट दिया तो हमारा क्या हुआ, खर्चा। तो खर्चा जो हुआ उसको करेंगे डेबिट। और जो इंटरेस्ट है रिसीव हुआ उसको, वो है हमारी इनकम हुई और उसको करेंगे हम क्रेडिट। थैंक यू फॉर लर्निंग एंड वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।